बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जुलाई 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट शामिल हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। हाजियों ने 18 मिलियन टेलीफोन्स कॉल की। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन का कहना है कि मक्का मुकरमा मवासलाती नेटवर्क की कारकर्दगी हज सीज़न में ज़बरदस्त रही, किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं आई। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक टेली कम्युनिकेशन का कहना है कि 10 ज़िलहिज्जा तक डाटा की खपत 3.35 टेराबाइट तक पहुंच गई। डाटा का रोज़ाना फ़ी फ़र्द इस्तेमाल 814 MB रहा, जो कि आलमी सतह पर फ़ी फ़र्द के इस्तेमाल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। कम्युनिकेशन का मज़ीद कहना था कि ज़्यादातर डाटा यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इंटरनेट की अपलोडिंग स्पीड के हवाले से उनका कहना था कि 270.83 MB फ़ी सेकंड अपलोडिंग की रफ्तार है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है, जबकि इंटरनेट की रफ्तार भी पिछले साल के मुकाबले में 19% इजाफा किया गया। मुकामी टेलीफोनिक कॉल्स के हवाले से कम्युनिकेशन का कहना था कि इस साल हज के दिनों में 16 मिलियन कॉल हुई, जबकि इंटरनेशनल कॉल्स की तादाद 2.40 मिलियन रही। मशार मुकद्दसा 24 घंटे में 6 लाख क्यूबिक मीटर पानी की फराहमी की गई। नेशनल वाटर कंपनी की इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में मशार मुकद्दसा और मक्का मुकरमा में 6 लाख क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पानी सप्लाई किया गया। आज न्यूज़ के मुताबिक हज के दिनों में वाटर कंपनी की जानब से मशार मुकद्दसा में पानी की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए ताकि हाजियों को पानी की कमी का सामना ना हो। पानी के मेयार को मुस्तकिल तौर पर जाँचने के लिए कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल यूनिट्स ने ज़ुल्हिज्जा के आगाज़ से अब तक 2100 पानी के नमूने हासिल करके उनका लेबॉर्ट्री टेस्ट किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सप्लाई किया जाने वाला पानी मुकर्रर स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। इकामा में पेशा कैसे तब्दील किया जा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका महना, प्रोफेशन, पेशा अब जिसको कहते हैं वो लिखा होता है। कानून के मुताबिक इकामे में दर्ज प्रोफेशन के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने मुकर्रर प्रोफेशन के मुताबिक काम नहीं करते कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिस पर उन्हें भारी जुर्माने भी होते हैं। इकामा में पेशा तब्दील कराने के हवाले से जवादात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा में महना कैसे चेंज कराया जा सकता है। जवादात के ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की वेबसाइट पर प्रोफेशन की तब्दीली की सहूलत मौजूद है। मुतल्लिका इदारे से रजू करने से पहले आप अपनी तमाम डिग्रीज जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उन्हें उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के लिए मुकर्रर पेशे की पाबंदी करना ज़रूरी है। फ़नी पेशों से मुंसलिक अफराद के लिए लाजमी है कि वो अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक तालीमी या टेक्निकल इदारे की डिग्रीज जमा कराएँ। फ़नी पेशों से मुतल्लिक कारकुनान के लिए लाजमी है कि वो इंजीनियरिंग कौंसल की रुकनीत हासिल करें, जिसकी फ़ीस मुकर्रर है। कौंसल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने पेशे से मुतल्लिक जो डिग्रीज़ हैं वो जमा कराई जाएँ ताकि उनका जायज़ा लेने के बाद NOC जारी किया जाए। कौंसिल की जानब से जारी करदा NOC की बुनियाद पर इकामे में पेशे की तब्दीली की जाती है। वजारत की जानब से मुख्तलिफ कौंसल्स कायम की गई हैं जहाँ पर गैर मुल्की जो कारकुन हैं उनका पेशा वाराना टेस्ट लिया जाता है और उनकी डिग्रीज़ को चेक किया जाता है। खुरूजदा के इजरा के हवाले से एक शख्स ने जवादात से दरियाफ्त किया, ट्रैफिक चलान की मौजूदगी में छुट्टी पर जा सकता हूँ या नहीं। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जिन पर ट्रैफिक खिलाफवर्जी की मद में चालान किए जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो सर्विस को हासिल करने के लिए पहले चालान की पेमेंट करें। किसी भी किस्म की खिलाफवर्जी रिकॉर्ड पर होने की सूरत में खुरूजदा वीज़ा हासिल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे गैर मुल्की कारकुनान को इकामा नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस का सीरियल नंबर एक ही दिया जाता है, जबकि ट्रैफिक खिलाफवर्जी दर्ज होने की सूरत में उसका रिकॉर्ड जवादात के मरकजी सिस्टम में भी फीड हो जाता है। इस सूरत में जब तक चालान की पेमेंट ना की जाए ना तो इकामा तजदीद होता है, ना ही छुट्टी लगती है, ना ही खरूज नहाए लगता है। इसके अलावा गाड़ी खरीदने के लिए भी ये ज़रूरी है कि किसी भी किस्म का चालान बाकी ना हो। याद रहे किसी भी किस्म के जुर्माने की अदायगी के बाद ही खरूजदा या फाइनल वीज़ा हासिल करना मुमकिन होता है, और अगर किसी के ज़िम्मे कोई दूसरे फ़ाइन्स होते हैं वो भी जब तक पे नहीं किए जाते तब तक आप कोई भी सर्विस हासिल नहीं कर सकते हैं। मस्जिद नबी में ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने हुज्जाज कराम के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाले से मस्जिद नबी में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का भी जायज़ा लिया गया। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक हज और ज़ियारत कमेटी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल अलतोम ने बताया कि मदीना मुनव्वरा में तमाम सरकारी और मुतल्लिका इदारों की जानब से हुज्जाज कराम और ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं।
حج کے آخری دن کی رمی کرنے کے بعد حاجیوں کے قافلے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آج بروز پیر 11 جولائی سے پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالتوم کا مزید کہنا تھا کہ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں بعد از حج مدینہ منورہ آنے والے زائرین کے استقبال کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب مسجد نبوی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے والوں کی سہولت کے لیے بھی شیڈول ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی مکمل سینیٹائزنگ بھی کر لی گئی ہے تاکہ زائرین کو کسی بھی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ طیارے میں سوراخ ہو جائے اور وہ 24 گھنٹے تک پرواز کرتا رہے؟ جی ہاں، یہ لوگوں میں عام ڈر ہے کہ کسی کے طیارے میں سفر کے دوران کچھ غلط نہ ہو جائے، مگر موجودہ دور کے طیارے اتنے مضبوط ہیں کہ اگر معمولی خرابیوں کے باوجود اپنی فلائٹ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حال ہی میں دبئی سے برسبن جانے والی ایک فلائٹ میں جو واقعہ سامنے آیا ہے اس نے ماہرین کو بھی حیران کر دیا۔ ایئر بس A380 جو طیارہ ہے دبئی سے برسبن تک 14 گھنٹے تک سائڈ میں ایک بڑا سوراخ ہونے کے باوجود اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ فضائی کمپنی نے بعد میں بتایا کہ طیارے کے ٹائر ٹیک آف کے فوری بعد پھٹ گئے تھے، مگر خوش قسمتی سے کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا، جبکہ طیارہ بحفاظت اپنی منزل پر پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ برطانیہ کی کنگسٹن یونیورسٹی کے ایویشن اسٹڈی کے ماہر ڈاکٹر جوناس بورو نے بتایا کہ اس طرح کی صورتحال عام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہر 10 لاکھ میں سے ایک کیس میں ایسا ہونے کا امکان ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اس نے زوردار دھماکے کی آواز سنی تھی اور اس منظر پر نقصان کو محسوس کیا تھا، مگر طیارے کا عملہ پرسکون رہا اور تمام چیکنگ کی۔ ان کے مطابق اگر پائلٹ ہیں اور دھماکے کو سنتے ہیں تو سب سے پہلے طیارے کو چیک کیا جاتا ہے، مگر یقیناً وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ سوراخ جو تھا وہ نظروں سے اوچھل تھا۔ جس جگہ یہ سوراخ ہوا وہاں سینسر یا کیمرے بھی نہیں تھے، تو پائلٹس کو یقین تھا کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ٹیک آف کے بعد دبئی ایئرپورٹ کے رنوے پر کسی بھی قسم کا ملبہ نہیں گرا تھا، جس سے پائلٹ کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یقیناً طیارے کی جو سیف لینڈنگ ہے اس سے ان کا خیال درست ثابت ہوا۔ ایئر لائن نے بعد میں اپنے بیان میں کہا کہ مسافر کبھی بھی خطرے کی زد میں نہیں تھے۔ بیان میں کہا گیا کسی بھی وقت فیول یا طیارے کے جو اسٹرکچر پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پائلٹ اس صورت میں کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتے جب سسٹم میں کسی قسم کی خرابی ظاہر ہی نہ ہو۔ اس طرح کے حالات میں نقصان طیارے کے اوپر جو اوپری پینل ہوتا ہے وہاں تک رہتا ہے، یعنی طیارہ سفر کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ غذا میں کی جانے والی وہ عام غلطی جو جلد موت کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ یونیورسٹی اسکول آف پبلک اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کی تحقیق میں بتایا گیا کہ کھانے میں اوپر سے نمک چھڑکنے سے جلد موت کے درمیان تعلق موجود ہے۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کھانوں میں نمک کا اضافہ مردوں کی زندگی میں 2 سال جبکہ خواتین کی زندگی میں 1.5 سال کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ریسرچ ٹیم نے بتایا کہ شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانے کے اوپر اضافی نمک چھڑکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ پہلی بار ہے جس میں کھانے پر اوپر سے نمک چھڑکنے اور قبل از وقت موت کے درمیان تعلق کا تجزیہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا نمک کے استعمال میں معتدل کمی لانا بھی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔